अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फिदा मोहम्मद खान। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 3 ऐसे स्टॉक लेकर आए हैं जिन्होंने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहता है तो इंशाल्लाह ये आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों हमारे पास स्टॉक है ये है डीजीकेसी। डीजीकेसी की अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत दमदार परफॉर्मेंस है। 7.52% आज ये पॉजिटिव हुआ है, जो कि पैसों में बनता है 8 रुपए 94 पैसे। आज की पॉजिटिविटी की सबसे बड़ी वजह इसका ईपीएस है। ईपीएस इसने बहुत अच्छा अनाउंस किया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर आरएसआई की बात करें तो 52 के ऊपर है और आज इसके अंदर क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। नीचे एमएससीडी भी पॉजिटिव हो गया, क्रॉस ओवर जनरेट हो गया। फिशर भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो ब्लू रीडिंग यहाँ पे ऊपर आ चुकी है। दोस्तों ये अभी 52 वीक हाई लगा के नीचे की तरफ आ रहा था और अब वापस अचानक से मुड़ गया अपने ईपीएस की वजह से। इसने जो 52 वीक हाई लगाया था 136 रुपए 90 पैसे का और इस टाइम 127 रुपए 75 पैसे के ऊपर मौजूद है। ईपीएस अच्छा आया है तो काफी चांसेस है कि अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में ये कामयाब हो जाएगा, ऐसा लगता है। थोड़ा सा रिस्की जगह के ऊपर क्योंकि 52 वीक हाई के आसपास घूम रहा है। आज की पॉजिटिविटी के बाद इसके अंदर जो एक स्टॉप लॉस जनरेट हुआ है वो 118 रुपए 66 पैसे, राउंड फिगर में 118 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। आज ये पॉजिटिव हुआ है। रेजिस्टेंस जैसा आपको बताया 136.90 की इसके पास रेजिस्टेंस भी और 52 वीक हाई भी है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि डीजीकेसी 52 वीक हाई दिखाएगा 136 रुपए 90 पैसे का, या फिर ये वापस घूम जाएगा और यहीं से वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा? तो अपनी आरा का कमेंट में कर दीजिएगा ताकि दूसरों की रहनुमाई हो सके। और हाँ, इसके ईपीएस के ऊपर तो हमने बात की ही नहीं है। इसने ईपीएस अनाउंस किया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आज की तारीख यानी 29 तारीख को इसने ईपीएस अनाउंस किया 4.56। आप देख सकते हैं काफी अच्छा इसने ईपीएस अनाउंस किया है। इससे पहले जो ईपीएस अनाउंस किया था वो भी इसका काफी अच्छा था, इसी वजह से इसने 52 वीक हाई लगाया था। इस ईपीएस के बाद इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप देख सकते हैं। और दोबारा से इसने अब ईपीएस अनाउंस किया तो काफी चांसेस है कि आपके ये इससे भी ऊपर निकल सकता है। तो अपनी आरा के साथ कमेंट में करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों हमारे पास स्टॉक है ये है एनसीएल। एनसीएल के अंदर अमूमन केसेस के अंदर वॉल्यूम कम जनरेट होता है। आप लोग देख सकते हैं 1,81,000 वॉल्यूम रखने वाला ये स्टॉक है और आप लोग हमारे वीडियो में बताते आते हैं कि कम से कम 2 लाख का वॉल्यूम हो जब आप उसके अंदर जो है एंट्री और एग्जिट आसानी के साथ कर पाते हैं। आप देख सकते हैं इसने आज के दिन बहुत जबरदस्त वॉल्यूम लगाया, 6,22,000 का इसके अंदर आज के दिन वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इसकी भी सबसे बड़ी वजह पॉजिटिविटी की इसका ईपीएस है। इसका भी ईपीएस मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो 4.95% ये पॉजिटिव हुआ है, जो कि पैसों में बनता है 1 रुपए 67 पैसे। कैंडल काफी हेल्दी कैंडल बनाई है, लेकिन अभी तक सुपर ट्रेंड को इसने क्रॉस नहीं किया है। 2 पैसों का फर्क है। 35.47 के रेजिस्टेंस है और 35.44 के ऊपर ये इस टाइम मौजूद है। अगर इससे ऊपर निकलने में कामयाब हो गया दोस्तों तो फिर आपको सीधा ये 37.5 रुपए दिखाने वाला है। 37.5 रुपए आपको बहुत आराम से ये दिखा सकता है। आरएसआई की बात करें दोस्तों तो आज इसके अंदर कॉल जनरेट हो चुकी है, एमएससीडी में अभी नहीं हुई है, होने वाली है। अगर कल की कैंडल भी पॉजिटिव बन जाती है तो यहाँ पे कॉल जनरेट हो जाएगी। अगर फिशर की बात की जाए तो फिशर भी इसका पॉजिटिव हो गया है आज की परफॉर्मेंस के बाद। अगर देखा जाए दोस्तों सुपर ट्रेंड और एमएससीडी ये इसका पॉजिटिव नहीं हुआ है। बाकी के इसके जो इंडिकेटर हैं यानी कि आरएसआई और फिशर ये पॉजिटिव हो चुके हैं। वॉल्यूम भी इसके अंदर बहुत अच्छा जनरेट हुआ है। अब देखते हैं कि इसने ईपीएस कितना अनाउंस किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने 2 रुपए का ईपीएस अनाउंस किया है और आज की डेट पे ही किया है। तो ईपीएस इसने भी बहुत अच्छा अनाउंस किया है, तो चांसेस इसके भी काफी कवि है कि ये आपको 37-38 रुपए आराम से दिखा सकता है। अगर दोस्तों इसके स्टॉप लॉस की बात की जाए तो इसका जो स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है वो आज का लो इसका स्टॉप लॉस बन सकता है। आज जो इसने लो लगाया 33.50 का आज का लो है इसका, तो 33.50 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आज इसको किसी ने बाय किया या आइंदा करना चाहता है तो 33.50 के स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है। हमारे कहने से बाय मत कर लीजिएगा, वर्किंग आपकी खुद की होना जरूरी है। ये सिर्फ हम आपको आइडिया देते हैं, तो लिहाजा खुद की वर्किंग होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्क्रिप्ट की तरफ। तीसरा जो दोस्तों हमारे पास स्टॉक है ये है फातिमा फर्टिलाइजर। आप देख सकते हैं आज की परफॉर्मेंस इसकी बड़ी दमदार रही। 1.57% ये पॉजिटिव हुआ, जो कि पैसों में बनता है 1 रुपए 25 पैसे। कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बन रही है लेकिन साइडवेज के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो यानी 78 रुपए से लेकर
और ये 80 रुपए 93 पैसे, राउंड फिगर में 81 रुपए, यहां तक कि इसका साइडवेज चल रहा है। आप देख सकते हैं 4 कैंडल इसी चैनल के अंदर बन चुकी हैं। अगर इस चैनल से ये बाहर निकलता है तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। अगला जो फिर इसका टारगेट बनेगा वो 88 का बन सकता है। इस टाइम जो ये मौजूद है वो 80.93 के ऊपर मौजूद है। अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आज इसके अंदर कम जनरेट हुआ है। ईपीएस इसने 2-3 दिन पहले अनाउंस किया था। अगर आरएसआई की बात करें तो आपके सामने आरएसआई 43 के ऊपर बहुत अच्छी जगह पे क्रॉस ओवर जनरेट हो गया, ब्लू लाइन ऊपर आ चुकी है। एमएससीडी में भी कॉल जनरेट हो चुकी है, हिस्टोग्राम भी ग्रीन हो चुका है, ब्लू लाइन भी यहाँ पे ऊपर आ चुकी है और फिशर भी पॉजिटिव हो चुका है। तो दोस्तों ये इंडिकेटर वाइज ये पॉजिटिव हो गया। सिर्फ और सिर्फ सुपर ट्रेंड की लाइन बाकी है जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस बन के खड़ी हुई है। 81 रुपए 46 पैसे के ऊपर ये लाइन मौजूद है। अगर इससे ये पार हो गया तो 88 रुपए ये फिर आपको बहुत आराम से दिखा सकता है। और अगर 88 से भी ये पार हो गया तो फिर इसका जो 52 वीक आई है 94 रुपए 56 पैसे का, यहां तक भी आपको ले जा सकता है, बशर्ते ये कि मार्केट का ट्रेंड इनका साथ दे। अब बात करते हैं कि इसने जो 3 दिन पहले ईपीएस अनाउंस किया था वो कितना किया था। दोस्तों इसने 25 तारीख को ईपीएस अनाउंस किया है, 3 रुपए 58 पैसे का इसने ईपीएस अनाउंस किया है। आप देख सकते हैं ईपीएस इसने भी अच्छा अनाउंस किया है। इंशाल्लाह काफी कभी चांसेस है कि यहां से परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों ये तीनों स्टॉक जो है आज ये पॉजिटिव हुए हैं, ईपीएस की वजह से पॉजिटिव हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा ईपीएस अनाउंस किया है इन कंपनीज ने, तो काफी चांसेस हैं कि ये आगे भी मजीद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिकेटर पॉजिटिव हो चुके हैं। इनकी पॉजिटिविटी की वजह यही है, आज जो ये पॉजिटिव हुए इनकी वजह यही है कि इनका ईपीएस अच्छा आया है। इसकी वजह से इन्वेस्टर इसके अंदर पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी देखभाल के काम कीजिएगा। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो इंशाल्लाह ये कल भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इन तीनों स्टॉक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सा स्टॉक करेगा? कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो काफी रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।